अब मैंने यहाँ दो क्वेश्चन लिया है, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है और दोनों को क्या करना है, रूट लोकस ड्रॉ करना है। मैंने एक लिया है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और एक लिया है सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम शोन बिलो कॉमा ड्रॉ द रूट लोकस। ये है आर एस, क्या है ये आर एस है और ये है सी एस, ये है के अपन एस और ये अपना ये निगेटिव फीडबैक है। नेक्स्ट है फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम शोन बिलो ड्रॉ द रूट लोकस। ये आर एस, ये के अपन एस इंटू एस प्लस टू दैट इज सी एस और ये अपना निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम के लिए हमें रूट लोकस ड्रॉ करनी है। देखो, रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए मैंने अभी 6 स्टेप बनाया। पहला स्टेप मैंने बोला कि पहला तो ये बोला रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, पहला बात खत्म, ये भाई अभी देख लेंगे। दूसरा बोला कि नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप पोल्स और नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो निकालेंगे। तीसरा मैंने बोला कि एक रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट है और नहीं है वो चेक करेंगे। चौथा मैंने बोला कि एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट निकालेंगे एंड एंगल ऑफ एसिम्पटोट निकालेंगे, ठीक है। छठवां में बोला सेंट्रॉइड निकालेंगे। क्या बोलेंगे वो? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे ये एसिम्पटोट रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, सारे एसिम्पटोट्स, ठीक है। और लास्ट मैंने बोला था ब्रेकअवे पॉइंट निकालना। क्या निकालेंगे? ब्रेकअवे पॉइंट। और उसके बाद स्केच कर देंगे तो हम लोग को रूट लोकस मिल जाएगा। और मैंने जो डिफरेंशियल बोला उसमें बोला सिस्टम गेन वेरी करता है कहां से कहां तक, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। कैसे? तो वो भी दिखा देंगे। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सोल्यूशन में ये जो होता है इसी को तो हम लोग जीएस बोलते हैं कि नहीं, और इसको हम लोग यहाँ एसएस बोलते हैं। एसएस इक्वल टू 1 है। तो यहाँ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस इनटू एचएस कितना आ जाएगा बाबू? वो आ जाएगा k/x। आ गया। तो पहला हम नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स कितना आएगा? ओपन लूप पोल्स आ गए बाबू एक और वो कितना पे है? s इक्वल टू 0 पे, ठीक है। नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो है, जीरो कोई भी नहीं है, नो जीरो, कोई जीरो नहीं है, नो जीरो, कोई जीरो ही नहीं है। दूसरा मैं बोला कि यहाँ देखो, यहाँ P ग्रेटर देन Z है, यानी P ग्रेटर देन Z है कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो नंबर ऑफ ब्रांच होंगे वो P होंगे और कहाँ टर्मिनेट होंगे? सॉरी, P इक्वल टू Z है, यहाँ पे P इक्वल टू Z है। इसका मतलब है ब्रांचेस कहाँ टर्मिनेट होगा? टर्मिनेटेड एट जीरो। और जीरो है ही नहीं, जीरो कहाँ है? इनफाइनाइट पे। कहाँ है बाबू? इनफाइनाइट पे। कहाँ है? कौन सा ब्रांच है बाबू? P माइनस जेड ब्रांचेस, P माइनस जेड ब्रांचेस टर्मिनेटेड जीरो। और जीरो कहाँ है? तब जीरो है नहीं, कहाँ लिखेंगे? इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट क्या निकालेंगे बाबू? देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। तो देखिए, तो इसका मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ। देखिए, ये अपना हो गया रियल एक्सिस और ये अपना हो गया इमेजिनरी एक्सिस। एक पोल से मार्क कर देता हूँ। देखिए, पहला पोल मार्क कर दिया। दूसरा कि P माइनस बाद में आएंगे। अब हमारे हमको तीसरा जो देखते हैं रूट लोकस का पार्ट, मैंने अभी बोला था रूट लोकस का पार्ट अगर कोई पॉइंट रियल एक्सिस पे है और रूट लोकस का पार्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ठीक राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरो देख लो, उसका सम करो, और अगर है तो वो रूट लोकस का पार्ट होगा। देखिए, अब इसके राइट साइड में मैं अगर आऊंगा कि टोटल का टोटल ऑड है कि नहीं है कि नहीं, बोलिए है कि नहीं? तो ये रूट लोकस का पार्ट टोटल होगा कहां तक होगा? माइनस इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट मैंने बोला था क्या निकालना हो? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट्स कितने होंगे? एसिम्पटोट होगा P माइनस जेड। तब P एक है, जीरो है ही नहीं, एक हो जाएगा एसिम्पटोट, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना आएगा? एंगल ऑफ एसिम्पटोट कितना आएगा बोलो? एसिम्पटोट्स का एंगल कितना आएगा? एसिम्पटोट्स का एंगल कितना आएगा बाबू? तो 2q प्लस 1 इंटू 180 बाय P माइनस जेड। तो देखो, 0 प्लस 0 इंटू 180, 0 प्लस 1 इंटू 180, 0 इंटू 180 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। जीरो नहीं बाबू, 0 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, तो इसका एसिम्पटोट आ गया 100, तो इसका एसिम्पटोट यही हो गया, ये इसका एसिम्पटोट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलिए, ब्रेकअवे पॉइंट इसका नहीं निकलेगा, नो ब्रेकअवे पॉइंट। अब चेक करना, कोई ब्रेकअवे पॉइंट इसका नहीं जाएगा क्योंकि एक ही ऑर्डर का है और ब्रेकअवे पॉइंट नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इस भाई साहब का जो रूट लोकस होगा यहीं से स्टार्ट होगा
और कहाँ पर टर्मिनेट होगा वो इनफाइनाइट पे। कौन से इनफाइनाइट पे? माइनस इनफाइनाइट पे। वो कैसे? वो चेक करनी है ना आपको, तो चेक कैसे करेंगे देखो। मैंने अभी बोला था रूट लोकस कि इट इज द लोकस ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स बाय वेयरिंग द k फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये क्लोज्ड लूप पोल्स का क्या होते हैं बाबू? देखिए अगर आपको चेक करनी है तो देखो ध्यान से, क्लोज्ड लूप पोल्स का क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो। CS बाई R से अगर निकालेंगे तो मिलेगा k अपान k बाई s प्लस 1 अपान k बाई s, k अपान s प्लस k मिल जाएगा। देखो तो क्लोज्ड लूप पोल्स कितना आएंगे? क्लोज्ड लूप पोल्स आएगा s प्लस k इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू माइनस k आ गया ना। अब मैं अब इसमें k का वैल्यू और s इस पोल्स का वैल्यू देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए यहाँ k का वैल्यू लेते हैं और यहाँ क्लोज्ड लूप पोल्स लेते हैं। देखिए मैं पहला बोला k का वैल्यू 0, k का वैल्यू बोल जैसे पोल्स कहाँ गए 0 पे, k का वैल्यू मैं 1 बोलता तो पोल्स कहाँ आएंगे -1 पे। देखो पहला पोल 0 पे, फिर -1 पे आया, फिर अगेन आप 2 डालो तो क्या आएगा -2, तो ये -2 पे जाएगा। देखो जाते रहा, फिर 3 डालो -3 पे जा रहा है। ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक k का वैल्यू डालोगे तो कहाँ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू कहाँ जाएगा? आप ऐसा इनफाइनाइट तक डालोगे तो वैल्यू कहाँ तक जाएगा? माइनस तक। तो ये रूट कहाँ तक जा रहा है? तो दैट इज द रूट लोकस फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। क्लियर? चलिए अब मैं सेकेंड वाला देख लेता हूं। अब सेकेंड वाला में बोला है कि फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। अब सिस्टम जो सेकेंड ऑर्डर है और उसका रूट लोकस ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए तो सबसे पहला अपना स्टेप चलते हैं हम लोग। सबसे पहला में स्टेप चलेंगे और स्टेप पहला क्या था कि सबसे पहला हम ओपन लूप पोल्स और 0 लिखेंगे। तो देखते हैं, चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इसका। देखिए तो सबसे पहले ओपन लूप पोल्स और 0, तो पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखो। देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है? k अपान s इंटू एस प्लस 2 i इंटू 1, तो k बाई s इंटू एस प्लस 2। ये बात क्लियर है? बोलो ये बात समझ में आया? दूसरा बात कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पोल्स है 2। कहाँ कहाँ पे? कहाँ पे? s इक्वल टू 0 पे और -2 पे। नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज नो जीरोज, नहीं 0 है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो पहला हो गया। अब पहला हो गया तो पहले यहाँ मार्क कर देते हैं। देखो ये हो गया अपना रियल और ये हो गया इमेजिनरी। ठीक है। अब पोल्स कहाँ कहाँ था? एक वो अपना था 0 पे और दूसरा पोल था -2 पे। ठीक है। अब इसमें कौन रूट लोकस का पार्ट है कौन नहीं है वो चेक कर लेते हैं। देखिए अब इधर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये और ये पूरा पूरा रूट लोकस का पार्ट होगा। यस। इधर से आगे बढ़ेंगे तो होगा ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा, ये रूट लोकस का पार्ट होगा, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इधर इवन है 1 और 2, तो ये नहीं होगा। चलिए थर्ड पॉइंट अपना क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट से निकालिए इसका। तो एसिम्प्टोट इक्वल टू p माइनस जेड। तो p है 2 गुआ, जेड है ही नहीं तो 0, 2 को एसिम्प्टोट होंगे तो उसका एंगल कितना आएगा? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालते हैं। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से निकालिए, ये आएगा 2q प्लस 1 इंटू 180 बाय p माइनस जेड। अब q का वैल्यू क्या रखोगे? 0 और 1, 2 को चेक कर लिया, 2 को निकाल लिया। तो ये आ जाएगा बाबू थीटा। देखो जब q का वैल्यू 0 रखोगे फॉर q इक्वल टू 0 तो थीटा 1 कितना आ जाएगा? 180 बाई 2, तो भाई 2 तो कितना आ गया? 90। अब फॉर q इक्वल टू 1 तो थीटा 2 कितना है? ये हो गया 3 और गुणे 180 बाई 2, तो q का वैल्यू 1 तो 3 हो जाएगा। ये हो गया 90 और ये आ जाएगा 270। आ गया। अब थर्ड निकालिए, नेक्स्ट निकालिए वो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे एसिम्प्टोट क्या करता है? रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो देखो सेंट्रॉइड बोला था समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोज डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। तो देखिए समेशन ऑफ पोल्स कितने थे? 0 -2 माइनस है ही नहीं डिवाइड p माइनस जेड 2 माइनस 0, तो -2 माइनस 0 और 2 तो कितना आ जाएगा? वो -1। अब ये भाई साहब सेंट्रॉइड कहाँ है? -1 पे। अब देखो -1 पे है, तब पहला एसिम्प्टोट का एंगल कितना है? 90। देखो यहां से 90 कितना कौन आएगा? देखो ध्यान से, तो ये पहला आ गया 90,
आ गया। अच्छा दूसरा एंगल कितना है 270। देखो ये पहला यहां से एंगल हो गया 90 और फिर यहीं से 270। 270 सी किसका अपोजिट, दोनों एसिम्पटोट्स अपने आ गए। ये 90 हो जाएंगे और यहीं से ये चलोगे तो 270। मैं मार्क नहीं करूँ ज्यादा क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालते हैं हम लोग, ब्रेकवे पॉइंट। क्या निकालते हैं बाबू, ब्रेकवे पॉइंट। यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम ब्रेकवे पॉइंट। ब्रेकवे पॉइंट इसका चेक करते हैं। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है ब्रेकवे पॉइंट। तो ब्रेकवे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू 0। तो 1 प्लस के इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा एस इंटू एस प्लस 2 अब प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो के इक्वल टू आएगा माइनस एस एस प्लस 2 इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर और माइनस 2। इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करना था, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to s। तो dk by ds इक्वल टू माइनस 2s और माइनस 2 इक्वल टू 0। s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 2 कॉमन कर लोगे तो s इक्वल टू कितना माइनस 1। तो दिस इज द ब्रेकवे पॉइंट। देखो इसका ब्रेकवे पॉइंट और इसका ट्रैक दोनों कहाँ पे है, माइनस 1 पे। यानी इसी पॉइंट से भी लोकस भी क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसका ब्रेकवे पॉइंट भी यही हो गया, हो गया। ठीक है अब यहां से देखो, अब यहां से क्या करेंगे, अब ये भाई साहब देखो, अब ये दोनों पोल्स ब्रेकवे पॉइंट की तरफ चलेगा। किधर चलेगा, ब्रेकवे पॉइंट की तरफ। किधर चलेगा, देखो ये पोल इधर से जाएगा और ये पोल इधर आएगा और दोनों इसी रास्ते को तय करेंगे। देखो एक रास्ते को जाएगा इनफाइनाइट को और एक ये रास्ते को जाएगा इनफाइनाइट को। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अब चेक करनी है ना आपको, तो चेक करवा देता हूँ। के का वैल्यू रख के अब क्लोइड पोल निकालिए और उसका के का वैल्यू चेक करते जाइए। ये तो रूल से बन गया। अब आपको ये बना दिया मैंने, अब आपको चेक करने का सच में रियली ऐसा होता है कि नहीं। तो क्लोइड पोल निकालिए और उसमें के का वैल्यू पुट करते हैं, देख लीजिए देख लीजिए। देखिए मैं मार्क करता हूँ, क्लोइड ट्रांसफर फंक्शन निकालो, चेक करते हैं हम लोग ये बात सही है कि नहीं। तो कितना आएगा देखो, के अपान एस इंटू एस प्लस 2 अपान 1 प्लस के अपान एस इंटू एस प्लस 2 के अपान एस इंटू एस प्लस 2 प्लस के। यही है ना क्लोइड पोल्स। तो क्लोइड पोल्स एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0। दो को पोल्स आएंगे तो कितना आएगा, s1 s2 इक्वल टू माइनस बी कितना माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो 4 माइनस 4k बाई 2 इंटू 1। तो देखिए माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन करिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस के बाई 2। तो यहाँ से कट के आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस के। अब देखिए अब के का वैल्यू चेंज करते जाइए, देखिए और पोल देखते हैं। पहले मैं के का वैल्यू 0 रखता हूँ, फिर के का वैल्यू 1, पोल देखेंगे और पोल का पॉइंट मार्क करते जाएंगे। जो मार्क करिएगा ना तो पाथ आपको मिल जाएगा। देखो कैसे, कहां तक रखना है हम लोग को, इनफाइनाइट तक। मैं 3-4 पॉइंट लेता हूँ। देखो पहला पॉइंट रखता हूँ 0 रखेंगे तो देखो 0 होते ही आएगा माइनस 1। देखिए माइनस 1 प्लस माइनस 1। तो पहला s1 हो जाएगा 0 और s2 हो जाएगा कितना माइनस 2 आ गया। दूसरा अब k इक्वल टू माइनस 1, k इक्वल टू माइनस 1 रखते ही ये हो जाएगा 0। s1 की वैल्यू भी माइनस 1 और s2 की वैल्यू कितना माइनस 1। यानी देखो मैंने जब k का वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से सुनना, ये दोनों पॉइंटों पर k का वैल्यू क्या था, 0 था। क्या था 0। और जब k का वैल्यू आपने 1 रखा तो कितना है, दोनों पोल 1 पे गया। देखिए ये k से वैल्यू 1 रखा तो ये दोनों इस वैल्यू, यहाँ वैल्यू क्या है, यहाँ पे k का वैल्यू कितना है 1 है। यस अब k इक्वल टू 2 रखिए, k इक्वल टू 2 रखिएगा तो देखिए ध्यान से ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस माइनस जे, यानी s1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस जे और s2 इक्वल टू माइनस 1 और माइनस जे। ध्यान से सुनिए, तो माइनस 1 अपने पास ये है और एक माइनस 1, तो ये पॉइंट कहीं जाएगा। ध्यान से देखो अब ये पॉइंट किस पे आया, एक के का वैल्यू यहाँ पे क्या था, के का वैल्यू यहाँ पे था 2। कितना था के का वैल्यू 2।
हर पॉइंट के लिए अब ये इसी में बढ़ते जाएगा, कहीं नहीं भटकेगा। देखो k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 रखो, तो 3 रखेंगे तो -2, तो -1 प्लस 2j, तो -1 प्लस 2j और -1 2j। देखो तो -1 तो ये रहेगा, रियल पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट चेंज होता है। 2j तो 2j का यहाँ आ गया, नहीं -2j, ये -j, देखते जाओ, देख रहे हो ना। फिर अगर इसमें इनफाइनाइट रखते हो तो ये इनफाइनाइट जे बनेगा, तो कहाँ पे जाएगा इनफाइनाइट पे, ये वैल्यू ये भागेंगे, दैट इज द रूट लोकस फॉर ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम।